नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको गलता लोहा पाठ का सारांश बताऊंगी। यह पाठ कक्षा 11 में आरोह के अंदर संकलित है। गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा लिखित एक सामाजिक कहानी है जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना कर रहे एक युवक की मनोदशा का वर्णन करना है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि उच्च जाति का होने पर भी आज के समय में जातिगत अभिमान एक बेमानी सी बात है और जातीय आधार पर भाईचारे का असली स्वरूप कुछ और ही है। ऊंची जाति का व्यक्ति भी छोटा मोटा कार्य करता है और उसे ऐसा करने में खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। कहानी का मुख्य पात्र मोहन नाम का युवक है जो बचपन में पढ़ने में अत्यंत मेधावी छात्र था। उसके पिता पुरोहिती का काम करते थे। मोहन अपने स्कूल का मेधावी छात्र था और उसके स्कूल के ही एक शिक्षक मास्टर त्रिलोकी सिंह उसमें भविष्य की अपार संभावना देख रहे थे। मास्टर त्रिलोकी सिंह के अनुसार मोहन बड़ा होकर सफल व्यक्ति बनेगा। मोहन का एक दोस्त था धनराम जो निम्न जाति से ताल्लुक रखता था, लेकिन मोहन एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था। लेकिन मोहन ने अपने मित्र धनराम से मित्रता करने में जातिगत भेदभाव को कभी आड़े नहीं आने दिया। मोहन की पढ़ाई स्कूल में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन विद्यालय गांव से दूर होने के कारण उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मोहन के ही बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आता है और जब मोहन के पिता ने उसके सामने मोहन की पढ़ाई की स्थिति रखी तो वह मोहन को उसके साथ लखनऊ भेजने को राजी कर लेता है, ये कहकर कि वह मोहन को लखनऊ में अच्छी शिक्षा दिलाएगा। मोहन रमेश के साथ लखनऊ आ जाता है, लेकिन रमेश स्वार्थी निकलता है और वह मोहन को घरेलू कामकाज में इतना व्यस्त कर देता है कि मोहन अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाता। रमेश मोहन के पिता को जो बात कहकर मोहन को लखनऊ लाया था वह उस बात को पूरी नहीं करता। इस तरह मोहन की पढ़ाई छूट जाती है और एक अत्यंत मेधावी छात्र जिसका भविष्य उज्जवल था वह अब छोटा मोटा काम करने पर विवश हो जाता है। इस कहानी से लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि परिस्थितिवश कोई भी काम करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है जो एक अच्छी प्रतिभा को नष्ट कर देता है, जैसा कि मोहन के साथ हुआ। गलता लोहा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह पुरोहित समाज का एक युवक मोहन अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका होता है कि एक समय में उसे जातीय अभिमान बेमानी सा लगता है और उसे जातीय आधार पर निर्मित भाईचारे की असली हकीकत मालूम होती है। उसे कोई भी काम छोटा प्रतीत नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में मोहन ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को छोटा महसूस नहीं करता। तो ये था इस पाठ का सारांश। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।